साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल जनमंच बलराम कुमार के साथ। और इस वक्त हम नोएडा सेक्टर दिल्ली के पास हूं और यहां पे सम्राट अशोक कन्वेंशन केंद्र की आधारशिला आज रखी जानी है। उसको लेकर के यहां कार्यक्रम हो रहा है। राष्ट्रीय झंडा तिरंगा को लहराने के बाद जब राष्ट्रीय ध्वज लहरा रहा था उसके बाद यहाँ पर लोग राष्ट्रगान और झंडा गीत को गाते हुए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। और तत्पश्चात पूरे विश्व को मानवता का पाठ पढ़ाने वाले विश्व गुरु तथागत गौतम बुद्ध का जो पंचशील ध्वज है, जो बुद्ध धर्म का प्रतीक पंचशील ध्वज है, उसको नेपाल से आए हुए जो अतिथि थे केशव मान साके व उनकी पत्नी दोनों ने लहराया। पश्चात राष्ट्रीय अध्यक्ष दीनानाथ मौर्य आरपी मौर्य जी के सहयोग से जो सम्राट अशोक क्लब का जो ध्वज है उसको फहराया गया। इसके बाद सम्राट अशोक के जो धम है, जो धम विजयदशमी है, उस दशमी को मनाने की प्रक्रिया शुरू होती है। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया शुरू होती है। अभी लोग जयकारा लगाते हैं। सम्राट अशोक का यह अशोक स्तंभ है, सम्राट अशोक ने बनवाया था। और सम्राट अशोक की यह जो अशोक स्तंभ है, जो चिन्ह है, यह भारत सरकार राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में इसे स्वीकृत किया है, अंगीकृत करता है। और पूरे विश्व में भारत का जो नाम है वो सम्राट अशोक और तथागत बुद्ध के वजह से है। यह बात भारत सरकार स्वीकार करती है। तो आगे के कार्यक्रम लगातार चलते रहेंगे। आप हमारे साथ इसी तरह बने रहें। मानवता के चार आधार, समता, करुणा, प्रज्ञा, प्यार। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। अखंड भारत की क्या पहचान, अखंड भारत की क्या पहचान, चक्र निशान। सत्य में, 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 ध्वजारोहण के उपरांत विश्व गुरु तथागत गौतम बुद्ध के समक्ष जो त्रिशरण और पंचशील का पाठ किया जाता है, उनके समक्ष पंचशील जो कैंडल होता है उसको जलाया जाता है। और उसके बाद सभी लोग बैठ करके त्रिशरण और पंचशील का पाठ करते हैं, भूमि पूजन करते हैं। और ये जो सम्राट अशोक कन्वेंशन केंद्र की जो आधारशिला की नींव रखी जा रही थी उसको रखी जा रही है। और हम गुरु यहाँ पर उपस्थित होकर के पूरे जो कार्यक्रम करवा रहे हैं साथ। इधर जो सम्राट अशोक क्लब का जो यहाँ जो कार्यक्रम होने हैं, जहाँ पर जो स्टेज का प्रोग्राम लगा हुआ है, यहाँ पर भी जो है पंचशील और त्रिशरण पाठ किया जाता है। द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि,
तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि सङ्घं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि सङ्घं शरणं गच्छामि शरणगमनं सम्पूर्णं मां भन्ते पानातिपाता वैरमणि पानातिपाता वैरमणि सिक्खापदं समादयामि शिक्षापदं समादयामि अदिन्नादाना वैरमणि अदिन्नादाना वैरमणि सिक्खापदं समादयामि शिक्षापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वैरमणि कामेषु मिच्छाचारा वैरमणि सिक्खापदं समादयामि शिक्षापदं समादयामि मुसावादा वैरमणि मुषावादा वैरमणि सिक्खापदं समादयामि शिक्षापदं समादयामि सुरामेरय मज्जा सुरामेरय मज्जा पमादठाना वैरमणि प्रमादठाना वैरमणि सिक्खापदं समादयामि शिक्षापदं समादयामि तिसरणेन शद्धिं पंचशीलं धम्मं कार्यक्रम को आगे साधुतं बढ़ाते सुरतं हुए जो केशव मानसाक्य थे उनको सम्मानित किया जाता है। उसके पश्चात जो है भारत का जो भारत को संविधान है उस संविधान की प्रस्तावना को शपथ लेते हैं। उसके बाद कार्यक्रम को आगे बढ़ाई जाती है, गति दी जाती है। समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों के लोगों के लिए शिक्षा, समता, बंधुता, समानता आदि के लिए कार्य किया। मैं उन सभी को नमन करता हूं। ये सम्राट अशोक क्लब के साथियों की अथक प्रयास और जुझारूपन का परिणाम है कि आज हम इस जमीन की आधारशिला यहाँ पर रख पाए हैं। जैसे सागर में ऊर्जा होती है और बूंद बूंद मिलके सागर में ऊर्जा होती है, वैसे ही सम्राट अशोक क्लब में जो ऊर्जा है वो यहाँ के सभी जुझारू साथियों की वजह से है। कहाँ से आए सर? बरेली मंडल बरेली से आया हूँ। क्या कार्यक्रम है आप लोग का यहाँ पे? ये आज सम्राट अशोक क्लब ने अपनी ये जमीन खरीदी है, उसका शिलान्यास है और अशोक विजय धर्मदस्मी के कार्यक्रम है जिसमें भारतवर्ष में हर कोने कोने से व्यक्ति आए हैं, सारे समर्पित कार्यकर्ता और पदाधिकारी और संयोग। क्या क्या यहाँ पे अभी कार्यक्रम चल रहे हैं सर? यहाँ पे कार्यक्रम युवा समाज जो राष्ट्र हित में सर्वलोक हित की जो बात करते हैं वो बात सिर्फ सम्राट अशोक की बात करता है, जो कि सत्य और न्याय के ऊपर डिपेंड है। सम्राट अशोक धम्म विजयदशमी आज मनाया जा रहा है, क्या इतिहास है इसका? सम्राट अशोक विजय धर्मदस्मी आज से 304 ईसा पूर्व इनका जन्म हुआ था और इनका जो है जो शासनकाल पूरे विश्व में सबसे बढ़िया रहा है, जिसका रिकॉर्ड आज तक नहीं कोई। शासन में, राज्य सत्ता में, शासन सत्ता में सभी के अनुपालन, चाहे इसमें न्याय व्यवस्था है, चाहे इसमें कार्य व्यवस्था है, शासन व्यवस्था है, आज भी शासन सत्ता में वही शासन की प्रणाली लागू है जो आज की डेट में चालू सरकारें बनाए रखती हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि अशोक का नाम नहीं मुँह से बोलना चाहती हैं। और का गौतम बुद्ध चौराहा पे एक 4 स्तंभ वाला चौराहा, उसका गौतम बुद्ध का नाम नहीं लेते,
4 मूर्ति बोलते हैं, 1 मूर्ति बोलते हैं, कितना हिडन वर्क करते हैं जो कि वैज्ञानिक सत्य तथ्य पाया, जो तथागत गौतम बुद्ध ने पूरे विश्व को जीने की कला सिखाई। सम्राट अशोक के शासनकाल में पूरे विश्व में शासन सत्ता कैसे चलाई जाती है उसके पूरा रहस्य बताया है। उसी सारे तुम्हारे सड़क किनारे पेड़ उगाना, जलाशय खुदवाना, ये सारे नौकाना, पीने की व्यवस्था करना, पशुओं के लिए पशुपालन करना, ये सारे वर्क सम्राट अशोक के शासनकाल के हैं। वही पद्धति आज भी ट्रांसफर करते हुए चले आते हैं, लेकिन अब नरेशन चेंज करते करते नई पीढ़ी के लिए जो दिमाग में भर देते हैं वो उसी नाचती गाती रहती है, सच्चाई दबी रह जाती है, तो इसलिए वो चेंज लगता है। नई पीढ़ी नहीं समझ पाएगी सम्राट अशोक क्या थे। उसके लिए जागृत करने के लिए, हम लोग बताने के लिए ये सब बड़ा सर्वलोक हित जो कि सारे समाज को, पूरे विश्व को एकत्रित करता है, उसके बेस पर हम ये सारे कार्य पूरे भारतवर्ष में और होते हैं। यहाँ पर नेपाल से भी आए हैं, हर जगह से आए हैं, स्टेट से ये वो करते हैं। रीना जी कहाँ से आए सर? मैं बरेली से आया हूँ जी, बरेली उत्तर प्रदेश। यहाँ आने का प्रयोजन? यहाँ सम्राट अशोक क्लब ने जो ज़मीन ली है उसका शिलान्यास है, आधारशिला रखी है। क्या नाम है आपका? रीना साके, कहाँ से आई हैं? संडीला हरदोई। क्या कहेंगे, आज अशोक विजयदशमी के अवसर पर यहाँ कार्यक्रम और आप सब पहुँचे हैं? हम तो ये चाहेंगे कि ऐसा ये प्रोग्राम जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल का हो रहा है, इससे सरकार को जो मुख्य है, जो सत्य है, अशोक धम्म विजयदशमी उसी के रूप में मनाना चाहिए। घर घर में और छुट्टी घोषित इसकी अलग से करनी चाहिए। और जो सम्राट अशोक का शासन जो है स्वर्णिम काल कहा जाता था। अशोक उसी समय में अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं जो थी मजबूत हुई थी, व्यापार भी बढ़ा था। चंद्रगुप्त के बाद में सम्राट अशोक ने सबसे ज़्यादा बढ़ाया था और इंटरनेशनल लेवल पर बुद्धिज़्म की पहचान और भारत की जो पहचान होती है वो सम्राट अशोक के नाम पे, बुद्ध के नाम पे, चंद्रगुप्त मौर्य के नाम पे होती है, जो भारत के लोगों तक आप जैसे लोग पहुँचाएँ और उन्हें जागरूक करें, हम ये कहना चाहते हैं। क्या विशेषता है सम्राट अशोक में अन्य राजाओं के, अगर तुलनात्मक अध्ययन करें तो उनका जो था कि समता मूलक, समता का जो संदेश दिया वो सम्राट अशोक ने दिया। एक राजा होने के बाद एक पिता भी बच्चों के साथ भेदभाव कर देता है, लेकिन सम्राट अशोक ने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। और संवैधानिक रूप से कहा जाए तो भारत का क्या पूरे विश्व का पहला ऐसा सम्राट राजा हुए हैं सम्राट अशोक, जिन्होंने संविधान को लिखवाने के बाद में हर जगह गड़वा दिए, जिन्हें आज शिलालेख कहा जाता है। वो सम्राट अशोक के शिलालेख संविधान को ही आज हमारे भारतीय संविधान में लिखा गया। तो एक विशेषता नहीं, कई एक तुलनात्मक विशेषताएं हैं जिन्हें हम किसी से कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। सम्राट अशोक का कभी नहीं हो सकता। सम्राट अशोक को चंड अशोक भी कहा जाता है, उस पर क्या कहेंगे? चंड अशोक देखिए, विचार इंसान परिवर्तनशील है और चंड, मुझे लगता है कि ये उनके बारे में गलत है। क्या कहेंगे सर? चंड अशोक से ये इनका रोल नहीं था। चंड अशोक एक दूसरा व्यक्ति था, उसको गलत प्रचारित किया गया था। अशोक पर कोई ऐसा काम नहीं किया था। पूरे विश्व में उसका नाम उसके सानी के बराबर कोई नहीं आज तक हुआ है, ना ही वो हो सकता है, क्योंकि पूरे विश्व में मतलब उनका शासनकाल ही संन्यास वही सत्ता है। क्या कहेंगे सर, कहाँ से आए हैं? बरेली यूपी से। क्या कहेंगे, आज यहाँ पर आप लोग का यह कार्यक्रम हो रहा है, आप सब आए हैं, काफ़ी संख्या में लोग आए हैं। धम्म विजयदशमी मनाने आए हम लोग बरेली से, और इसमें जो सम्राट अशोक को महान, जो ऐसे सम्राट हुए जो विश्व में प्रथम महानतम जो है उन्होंने पदवी प्राप्त की, और उन्हीं की जो है वो सब मनाने आए हैं। क्या नाम है? ओम प्रकाश मौर्य। आज यहाँ पहली बार आए हैं? जी हाँ, पहली बार आए हैं। क्या देखें, क्या मतलब सुने, कैसे आए आप? मैं सम्राट अशोका क्लब का मेंबर हूँ, जिला हरदोई से हूँ। और ये राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह जो आप देख रहे हैं, इस पे फोकस करिए जरा। जी बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बोलिए। ये जो हमारा पैसों पे भी आता है, नोट पे भी आता है, सिक्के पे भी आता है, ये सम्राट अशोक की देन है। सम्राट अशोक महान की देन है। इसी से हमारे देश की अन्य देशों में पहचान होता है। यदि ये नहीं होगा तो समझ लीजिए कि हमारा भारत का कोई महत्व नहीं है। बस इतना ही कहना चाहता हूँ। क्या कहेंगे इस अवसर पे? ये धम्म विजयदशमी जो है ये तो पूरे विश्व में मनाया जाना चाहिए, और कुछ देशों में मनाया जाता है। जैसे अब धीरे धीरे भारत के अन्य क्षेत्रों में भी मनाया जा रहा है। ये क्या था कि मूल संस्कृति यही थी, लेकिन कालांतर में इसको अलग अलग तरहों से दबा दिया गया। लेकिन अब हम लोग जब जागृत हुए हैं, तब हम अपना जब इतिहास ढूंढने लगे, जगह जगह पर जो खुदाई हुई उससे जो बातें निकली, या जो सम्राट अशोक
के द्वारा जो स्तंभ बनाया गया है, 84,000 शिलालेख जो लिखा गया है, उसको जब पढ़ा गया और धीरे धीरे जहाँ जहाँ मिल रहा है उसको जब पढ़ा जा रहा है, उससे बहुत सारी बातें समझ में आ रही है। तो ये देखा गया कि वास्तव में जो विजयादशमी जिसको हम कहते हैं, ये सम्राट अशोक के जन्मदिन पर नहीं, सम्राट अशोक के द्वारा जो कलिंग जीता गया था, कलिंग युद्ध जो अंतिम युद्ध था उनके जीवन का, वो जीत के अवसर पर जो पाटलिपुत्र आज पटना है, वहाँ पर जो मैदान है वो कभी अशोका मैदान हुआ करता था। उस मैदान में ये सलामी लेते थे और जिस तरह से आज 15 अगस्त और 26 जनवरी को राष्ट्रपति सलामी लेते हैं, उस तरह से उस समय लिया जाता था। उसी परंपरा, उसी संस्कृति को आज तक चलाया जा रहा है, या संविधान में भी वर्णित है। ये सारी बातें हैं। क्या है इसका इतिहास? सबसे पहले यह जनमत चैनल का मैं स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप जानते हैं कि सम्राट अशोक के विजय धम्म दिवस जो मनाया जा रहा है, वो पूरे विश्व में पहले मनाया जाता था, लेकिन यहाँ कुछ लोगों ने इसको समाप्त करके दशहरा या दुर्गा पूजा जो रखी गई है, ये कालांतर में पश्चिम बंगाल से शुरू हुई और चल कर के आज पूरे भारत के कई गांवों तक पहुंच चुका है। जो कि इससे पहले सम्राट अशोक जब कलिंग का युद्ध जीते थे और उससे जीत के खुशी में विजय धम्म दिवस मनाया जाता था, जो बहुत दिनों तक मनते आया, आज यहाँ तक कि दूसरे देशों में मनाया गया। और आज धीरे धीरे पूरे भारत के कई क्षेत्रों में, गांवों में सम्राट अशोक विजय धम्म दिवस आज मनाया जा रहा है। उसी का एक कड़ी आज हम लोग ग्रेटर नोएडा 10 में दिल्ली में आए हुए हैं। यहाँ पर ही सम्राट अशोक क्लब के द्वारा ज़मीन परचेज की गई है, जिसमें सम्राट अशोक क्लब का एक भवन होगा। उसमें शैक्षणिक कार्य, ऐतिहासिक कार्य या अन्य कार्य किए जाएंगे। इसके लिए सम्राट अशोक क्लब का बहुत बहुत बधाई सभी कार्यकर्ताओं का। और विजय धम्म दिवस पर सभी भारतवासियों का, यहाँ तक कि पूरे विश्व के वासियों का मंगल हो। जी, कहाँ से आई हैं? औरंगाबाद जिला से। क्या नाम हुआ? अंकिता वर्मा। यहाँ पर आए कैसा लगा? हाँ, यहाँ अच्छा लगा, सबका उत्साह देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। सभी की भीड़ इतना देख के, जागरूक है जितना सहनशीलता है, इसके अपेक्षा मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आने। अच्छा लगा। आपका क्या नाम हुआ? मालती कुमारी। जी, मालती कुमारी। कैसा लगा यहाँ पहुँच करके इस कार्यक्रम में सम्मिलित होकर? बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा। क्या देख रहे हैं? देख रहे हैं भीड़ है। क्या कहेंगे? क्या कहेंगे, भीड़ तो है, अच्छा है, अच्छा लग रहा है। तो जैसा कि यहाँ पे हमने बताया, सम्राट अशोक कन्वेंशन केंद्र की जो है आधारशिला, मतलब उसको आज उद्घाटन किया गया है यहाँ सम्राट अशोक क्लब के द्वारा, और बहुत बड़ी कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित की गई है। इस वीडियो में हम तमाम कार्यक्रम को आपको दिखाएंगे, आप हमारे साथ बने रहें। क्या नाम हुआ सर? देव सिंह साकी। जी, कहाँ से आए हैं? मैं दिल्ली अमन विहार से। क्या कहेंगे? हम इस बारे में कहेंगे कि सम्राट अशोक कलिंग की लड़ाई लड़ करके और कोई जीवित नहीं रहा, तब उसको हृदय परिवर्तन हुआ। अच्छा। आज लोग खुशियाँ मनाते, उन्हें मातम मनाया। और जब बुद्ध के धम्म में आए, बुद्ध के धम्म में आकर के मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि हमने जाना है सम्राट अशोक ने जब पटना से, आज पटना कहते हैं, पाटलिपुत्र था, वहाँ से चल करके कहाँ गए? राजस्थान। राजस्थान में 300 दिन विपश्यना की। 300 दिन विपश्यना करके सम्राट अशोक ने ऐलान किया था कि पूरे भारत के अंदर स्तूप मान लो कितने 84,000 स्तूप 84,000 स्तूप बनाने का ऑर्डर दे दिया। ऑर्डर देने के बाद जब बन गया था, तब जो दीपावली लोग कहते हैं कि इनकी मनाते हैं, दीपावली भगवान बुद्ध की जो पहले मनाई गई थी, जब भगवान बुद्ध को ज्ञान हुआ था, तब जब वो घर पे बुलाए थे उनके पिताजी ने, तब। और सम्राट अशोक के जब उससे किसी कारणवश से जब वो लोगों ने बीच में किसी को भंते मार दिए थे, उस चक्कर में बंद हो गया था। सम्राट अशोक ने जब 84,000 स्तूप बनवा दिए, तब कही के दीपदान उत्सव
दीपदान उत्सव मनाने के लिए कि कहीं अंधेरा नहीं रहे। तो सम्राट अशोक ने ये दीपावली फिर से शुरुआत कर दी। आज मनुवादी ने अपने हाथ में ले ली है और लोग अभी समझ न रहे हैं। ये सम्राट अशोक ऐसे ही नहीं बन गए थे, जब उनने जा करके 300 दिन विपස්සना की है तब इतने बड़े विश्व के सम्राट बने थे। आज थाईलैंड में सबसे बड़ी प्रतिमा सम्राट अशोक की बनी है और आज झांकी निकल रही है। कहाँ पर? थाईलैंड में जा करके देखिए, मोबाइल पे देख लीजिए। मैं दिखा सकता हूं। सम्राट अशोक धम्म विजयदशमी पूरे दुनिया भर में मनाई पूरी दुनिया में मनाई जा रही है आज के दौर में। और जो आज अशोका क्लब के द्वारा ये अशोका क्लब ने ज़मीन ली है, इसी के जहाँ पर आज मनाया जा रहा है। तो मैंने सुना तो मैं इसलिए आया कि सम्राट अशोक ने जो ऐसा काम किया है विश्व में अभी तक कोई राजा नहीं बना है। क्या नाम बताएं आप? मेरा नाम देव सिंह शाक्य है। कहाँ से रहने वाले हैं? मैं पीछे से मैं एटा लोहाखार मेरा गांव है, जिला एटा है, तहसील एटा है, जहां पर मैं अमन विहार में रहता हूं। मेरा डाकखाना कहां पर है? जहां पे सुल्तानपुरी। देश भर से लोग यहाँ आए हैं और सम्राट अशोक जो सम्राट अशोक क्लब है उसके द्वारा यहाँ कार्यक्रम किया जा रहा है, उस संगठन के द्वारा। और यहाँ पर सम्राट अशोक कन्वेंशन केंद्र की आधारशिला रखी गई है और उसी के उपलक्ष्य में यहाँ कार्यक्रम हो रहा है। सम्राट अशोक धम्म विजयदशमी भी है और उसी के उपलक्ष्य में यहाँ कार्यक्रम है। हमारी यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताने का काम करेंगे। सभी दर्शकों से मेरा आग्रह है नेशनल जनमंच को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर जरूर करें। धन्यवाद, शुक्रिया। साथियों, नेशनल जनमंच को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन की घंटी को बजाएं।